जश्न है आजादी का, खुशियों की दिवाली का, संकल्प है नवनिर्माण का। इस आजादी ने ली है अनगिन कुर्बानियां, दिन है आज संजोने का, त्याग का, बलिदान का। न सिर्फ जश्न मनाएंगे, संकल्प भी दोहराएंगे। ना झुकेगा देश मेरा, ना रुकेगा देश मेरा। देश की आन बान का, राष्ट्र ध्वज की शान का रखेंगे मान हम सदा और सदा सर्वदा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज की कहानी उन नक्षत्रों को समर्पित है जो स्वर्णिम इतिहास में जगमगाने से वंचित रह गए। आज की कहानी मैं स्तुति शर्मा, कक्षा 10वीं ब की छात्रा। मैं हर्ष कुमार, कक्षा 10वीं का छात्र। और मैं शांभवी, कक्षा 10वीं ब की छात्रा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन इनकी शहादत गुमनाम रही। देश की आजादी के बाद इनके योगदान और नाम को भुला दिया गया। उन्हीं में से एक है तारा रानी श्रीवास्तव। वह कोई बहुत पढ़ी लिखी, डिग्रीधारी और बहुत उच्च तबके की औरत नहीं थी, बल्कि इसी पितृसत्ता समाज के एक हाशिए से संबंध रखने वाली आम महिला थी। तारा रानी का जन्म बिहार की राजधानी पटना के नजदीक सारण जिले में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में ही उनकी शादी फुलेंदु बाबू से हो गई थी। फुलेंदु बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने पति की तरह ही उनके भी हृदय में अपार देश प्रेम था। जिस समय औरतों को चार दीवारी के अंदर रहकर जीना सिखाया जाता था, उस समय वह गांव-गांव जाकर औरतों को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थी। स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे हम आज तक अनजान हैं। जब अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचार भारतीय लोगों द्वारा असहनीय होने लगा, तब 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। इस आंदोलन में मुख्य उद्देश्य था करो या मरो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत देश के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में गांधी जी ने महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा बताई है। इसी आंदोलन में फुलेंदु बाबू, जो तारा रानी श्रीवास्तव के पति थे, वह एक जनसैलाब के साथ सिवान थाना पर झंडा लहराने के लिए निकल पड़े। वह अंग्रेजों को यह चेतावनी देना चाहते थे कि अब यह भारत पहले जैसा नहीं है, अब यह भारत एक हो चुका है। उस बड़े जनसैलाब का नेतृत्व तारा रानी और उनके पति फुलेंदु बाबू कर रहे थे। अंग्रेजों ने उस जनसैलाब को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, मगर असमर्थ रहे। अंग्रेजों ने उस जनसैलाब को रोकने के लिए धमकियां भी दी, मगर उनकी धमकियों का जनसैलाब पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि अंग्रेजों ने जनसैलाब को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया, मगर अंग्रेजों की लाठियां भारतीय लोगों का हौसला नहीं मिटा सकी। इसी बीच तारा रानी के पति फुलेंदु बाबू भी पुलिस की गोली से घायल हो गए। 12 अगस्त 1942 का वह दिन तारा रानी के जीवन का सबसे दर्दनाक दिन था। वे अपने पति के पास पहुंची और उनकी चोट पर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा बांधा। फिर उन्होंने जो किया वो कोई आम स्त्री करने की सोच भी नहीं सकती। वे वहीं से मुड़ी और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि वे जानती थी कि यदि वे इस घटना से डर जाती और रुक जाती तो उनके साथ खड़ी सभी महिलाओं का मनोबल टूट जाता
और वे भी डर कर पीछे हट जाती। तिरंगा लहराने का संकल्प था, उन्होंने तिरंगा लहराया। तिरंगा फहराने के बाद जब वे अपने पति के पास वापस पहुंची, तब तक उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी वे उनके अंतिम संस्कार में मजबूती से खड़ी रही। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति फुलेंदु बाबू की सम्मान में प्रार्थना सभा रखी गई थी। इस बीच भी तारा रानी ने अपने मजबूत हृदय का परिचय दिया, वहां के लोगों को ढांढस बंधाया। 15 अगस्त 1947 को भी वे महात्मा गांधी के साथ आजादी का जश्न मना रही थी। हमारा पुरुष प्रधान समाज कहता है कि महिलाएं कोई भी काम पुरुषों की सहायता के बिना नहीं कर सकती, किंतु तारा रानी श्रीवास्तव जैसी महान महिला ने इस कथन को पूर्णतः अनुचित सिद्ध कर दिया। उन्होंने यह भी बता दिया कि मातृभूमि से अधिक महत्वपूर्ण किसी के जीवन में और कुछ नहीं। तो आइए इन तारा रानी जैसे अनेकों बलिदानियों को आज शत शत नमन करते हैं। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी ऐसी एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधियों और दोस्तों को भेजें और पीएन पानिक्कर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट का एक हिस्सा बने। अगले सप्ताह हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रीड एट होम, ग्रो एट होम। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।